सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 7 में दूसरा पाठ करने जा रहे हैं, नाटक में नाटक। तो कल हमने पाठ को पढ़ा था बेटा, और आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो इसमें पहला जो पाठ में से ही इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उसका हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। राकेश ने नाटक में स्वयं अभिनय क्यों नहीं किया था? तो इसका उत्तर होगा कि राकेश के हाथ में फुटबॉल खेलते हुए चोट लगी थी, पट्टी बंधी हुई थी, इस कारण वो स्वयं अभिनय नहीं, नाटक में अभिनय नहीं कर पाया था। ठीक है, क्योंकि वो खेल रहा था तो उसके हाथ में चोट लग गई थी, तो इसलिए उसके हाथ में एक पट्टी से बांधे हुए था वो हाथ, तो इसलिए वह स्वयं अभिनय नहीं कर पाया था। फिर है आपका दूसरा क्वेश्चन। राकेश के साथी अभिनय के मामले में कैसे थे? राकेश के साथी अभिनय के मामले में बिल्कुल कच्चे थे, बिल्कुल अनुभवी नहीं थे, और वो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ने भी लग जाते थे। राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी को खास खास हिदायतें फिर से क्यों दी? खास खास बातें उनको क्यों बताई थी, हिदायतें क्यों दी थी? क्योंकि राकेश को पता था कि उसके साथी अभिनय के मामले में कच्चे हैं, वो एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाते हैं, और उनको, राकेश को, उनके अभिनय पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि उसके साथी बिल्कुल बुद्धू हैं, वो स्टेज पर जाकर एक दूसरे के साथ झगड़ने लग जाएंगे। इसलिए राकेश ने प्रदर्शन के दिन उनको खास खास हिदायतें फिर से दी थी। राकेश ने नाटक को किस प्रकार संभाला? राकेश ने नाटक को बहुत अच्छे से संभाला, क्योंकि उसने उस पे मंच पर जाकर उसने दर्शकों को यह दिखाया कि यहाँ नाटक जो है वो बिगड़ा नहीं है। यहाँ पर जो हो रहा है वो तो नाटक में नाटक हो रहा है। ये सिर्फ आप लोगों को यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि बिना अभ्यास के अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसमें ऐसे ही गलतियां होती हैं। तो उसने अपनी समझदारी से उस नाटक को बिगड़ने से बचा लिया था। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक, यानी कोई और टाइटल हम लोग क्या दे सकते हैं, शीर्षक क्या दे सकते हैं, और उसके चुनाव का कारण भी बताना है। अब यहाँ हम लोग नाटक में नाटक है, तो इसकी जगह हम लोग राकेश की समझदारी भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि राकेश बहुत समझदार था और उसने अपनी समझदारी से उस बिगड़ते हुए नाटक को बचा लिया था। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका दूसरा दूसरा शीर्षक क्या दे सकते हैं? राकेश की समझदारी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए कथन किसने कहे और किससे कहे? मेरा दिल तो बहुत जोर से धड़क रहा है। ये शब्द किसके थे? मोहन ने। मोहन ने कहा था किसको? सोहन को। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ, ये राकेश ने कहा था किसको? अपने साथियों को, उनके दो दोस्त थे, ये सोहन, मोहन और श्याम, उसको, उनको कहा था। गाजर साहब तुम क्या समझते हो हमें? ये शब्द थे संगीतकार के। संगीतकार ने किसको कहा? शायर को। अब आता है बेटा, ये हमारे कहानी के आधार पर कुछ नीचे कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इनको। राकेश ने नाटक का निर्देशन किया था। हाँ, किया था। राकेश के साथी अभिनय के मामले में नए थे, बिल्कुल, क्योंकि उनको अनुभव नहीं था। राकेश को उनके अभिनय पर पूरा भरोसा था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जानते थे उसके साथी बिल्कुल बुद्धू है, तो उसको, राकेश को, उनके अभिनय पर भरोसा नहीं था। मोहन चित्रकार बना था। हाँ। राकेश हाथ पर पट्टी बंधवाने के लिए अस्पताल गया था। नहीं, क्योंकि वो सिर्फ स्टेज पर जाकर ये दिखाता है, ये बोलता है कि मैं पट्टी बंधवाने के लिए अस्पताल गया हूँ, जबकि वो तो पर्दे के पास ही खड़ा था, तो वो पट्टी बंधवाने के लिए अस्पताल अस्पताल नहीं गया था। उसके बाद है नाटक का नाम था बड़ा कलाकार। हाँ। नाटक को बिगड़ता देख दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। नहीं, क्योंकि जो दर्शक थे वो जोर जोर से हंसने लगे थे। नाटक का रिहर्सल ही नाटक था। नहीं, क्योंकि वो तो स्टेज पर असली नाटक ही कर रहे थे, ये तो सिर्फ राकेश ने उनको बताया कि यहाँ पर जो हो रहा है वो तो नाटक, वैसे ये एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नाटक नहीं हो रहा। हालांकि सच्चाई ये है कि वो तो वहां पर नाटक ही प्रस्तुत कर रहे थे। सोहन अपना संवाद भूल गया। नहीं, गलत, क्योंकि श्याम जो था वो अपने संवाद भूल गया था। राकेश ने मंच पर आकर नाटक को संभाला। हाँ, क्योंकि अंत में किसने संभाला था? राकेश ने।
फिर है, राकेश को अपने साथियों के किस बुद्धूपन का डर था। राकेश को डर था कि उसके साथी जो हैं, एक तो उनको अभिनय नहीं आता है, वो थोड़े से कच्चे हैं, दूसरा वो स्टेज पर जाकर एक दूसरे की कमियां निकालने लग जाते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं। वो वहां जाएंगे तो अगर वो उसमें कमी निकाल लेगा, वो अपनी कमी नहीं देखता, वो सामने वाले में कमियां निकालने लग जाता है। तो इसी चीज का राकेश को डर था, इसी बुद्धूपन का उसको डर था कि ये एक दूसरे में कमियां निकालने लगेंगे उधर। क्या आपने कभी नाटक में हिस्सा लिया? नाटक के मंचन से जुड़ी कोई रोचक घटना आप बता सकते हैं। कोई भी ऐसा जिसमें नाटक में आप लोगों ने पार्ट लिया हो और उसमें कुछ ऐसा हुआ हो, कोई रोचक सी घटना, तो वो आप बता सकते हो इसमें। फिर है अनुमान और कल्पना। अगर श्याम अपना संवाद नहीं भूलता तो कहानी आगे कैसे बढ़ती? राकेश की जगह यदि आप होते तो नाटक को कैसे संभालते? अब ये आपकी अनुमान और कल्पना है बेटा, कि हो सकता है श्याम को अपने संवाद सारे के सारे याद होते, तो बहुत अच्छे से वो अपना जो श्याम था वो अपने अच्छे से संवाद बोलता। हो सकता है अगर श्याम अपने संवाद ना भूलता, अपने डायलॉग्स ना भूलता, तो हो सकता है सोहन और मोहन भी ना भूल पाते। क्योंकि जब श्याम कंफ्यूज होता है, श्याम घबरा जाता है और अपने संवाद भूल जाता है, तभी उसकी घबराहट देखकर ही वो दोनों भी अपने डायलॉग्स भूल गए थे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि भाई श्याम अगर अपने संवाद नहीं भूलता, तो जो मोहन और सोहन हैं वो भी अपने संवाद अच्छे से शायद बोल पाते और नाटक जो है बहुत अच्छा हो जाता। हालांकि उसमें वही है कि जैसे दर्शक हंस रहे थे, इतनी हंसी वाला माहौल शायद ना होता, लेकिन नाटक जो होता वो बहुत अच्छा होता। राकेश की जगह अगर आप होते तो नाटक को कैसे संभालते? शायद हम लोग राकेश की तरह संभाल पाते, या हो सकता है हम उसकी तरह ना भी संभाल पाते, क्योंकि राकेश जैसी समझदारी जो उसने दिखाई थी कि उसने झट से जाकर उस स्टेज पर उस नाटक का रुख ही चेंज कर दिया था, एकदम उस नाटक का माहौल ही बदल दिया था, कि जहाँ वो एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे, उस झगड़े को राकेश ने मंच पर जाकर ये दिखा दिया कि ये झगड़ नहीं रहे हैं, ये तो सिर्फ आप लोगों के सामने नाटक कर रहे हैं, झगड़ने का सिर्फ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये झगड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, ये झगड़ा नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो हो सकता है कि राकेश की तरह थोड़ी सी समझदारी हम लोग भी दिखा पाते या दिखा देते, कि भाई स्टेज पर जाकर हम लोग भी ये कहते, और हो सकता है बेटा वो चीज़ उस टाइम हमारे माइंड में ना भी आई होती, क्योंकि ये तो अनुमान और कल्पना है, दोनों ही सिचुएशन इसमें हो सकती हैं। फिर हमारा होता है भाषा की बात। भाषा की बात में होता है बेटा हमारा शब्दकोश के अनुसार, हम लोगों को पहला जो इसमें प्रश्न दे रखा है, शब्दकोश के अनुसार लिखने, यानी कर्मानुसार इन शब्दों को लगाना है। पहले एक बार हम लोग आपको ये बताएं कि शब्दकोश जो होता है उसमें हम लोग कैसे इनको डाल सकते हैं। अब आप लोग कहोगे कि मैंने त्रुटि शब्द जो है वो सबसे पहले लिखा है। त्र जो होता है, त्र से त्रिशूल, वो तो लास्ट में आता है, वो तो हमारा संयुक्त अक्षर है, लेकिन वो तो लास्ट में आता है, तो हमने इसको प से भी पहले क्यों डाल दिया? तो यहाँ हम बताना चाहेंगे बेटा कि एक मिनट, जैसे अगर हम लोगों मान लो त्र जो है, त्र का अगर हम लोग विच्छेद करते हैं तो वो त प्लस र होता है, यानी जो त्र है वो तय से शुरू होता है। अगर इसको हम लोग शब्दकोश में देखेंगे तो त वाले अल्फ़ाबेट खत्म होने के बाद, यानी अगर मान लो कोई इसके बाद, तऊ के बाद वाले शब्द जो होंगे उसके बाद हमारा त्र शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आधे वर्ण वाले होते हैं वो इन सब के बाद शुरू होते हैं, और त्र जो है उसमें त जो होता है वो आधा आता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि त जो होता है वो प से पहला वर्ग होता है, त थ द ध न, फिर आता है प फ ब भ म, तो यहाँ पर जो त है वो प वाले से पहला वर्ग है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने त यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लगाया। फिर आता है हमारा पट्टी। ठीक है, पट्टी फिर हम लोग देखते हैं ये पहले वाला वर्ण। अब यहाँ पर भी हमारा पहला वर्ण है प और यहाँ पर भी हमारा वर्ण है प, तो अगर पहला वर्ण सेम होता है इसको हम दोनों को काट देते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा वर्ण। पहला वर्ण अगर सेम आता है तो दूसरा वर्ण हमारा क्या हुआ?
इसमें पट्टी में हमारा वर्ण हुआ ट और पर्दा जो होता है उसमें हमारा वर्ण हुआ र। ठीक है, तो जो र होता है उससे पहले हमारा क्या आता है, ट आता है, इसलिए हम लोगों सेकंड नंबर पे हम लोगों ने पट्टी लगाया। फिर आता है हमारा पर्दा, ये थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ नंबर पे हमारा आएगा यहाँ पर पूर्वाभ्यास। ठीक है, पूर्वाभ्यास, तो अब यहाँ पर पू यानी बड़े ऊ की मात्रा है, वो इसके बाद आएगी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प है, उसके बाद पा वाले शब्द आएंगे, फिर पू यानी छोटे ऊ वाले आएंगे, फिर बड़े ऊ वाले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद फोर्थ नंबर पे आएगा ये। अब आता है फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे प्रशंसा, तो यहाँ पे जो प होता है बेटा वो आधा है। ठीक है, प जो होता है वो होता है आधा और इसमें जो हमारा र है वो होता है पूरा। इसके साथ हमारा र के साथ हमारा स्वर मिला हुआ है, तो जो आधे वर्ण होते हैं ना वो लास्ट में लगाए जाते हैं, यानी प वाली पूरी इसकी कड़ी खत्म होने के बाद फिर हम लोग आधा वर्ण लगाते हैं। तो प जो है यहाँ आधा है, इसलिए इनके बाद हम लोग सबके बाद लगाएंगे। फिर आता है म वाले शब्द, मंच। ठीक है, फिर मंच के बाद यहाँ पर आएगा स वाले। अब स वाले में देखो आप लोग, यहाँ पर दूसरे इसमें शर्त क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, जब हम लोग शब्दकोश देखते हैं पहले अंग वाले होते हैं, यानी बिंदु वाले जो होते हैं अनुस्वार वाले, वो पहले लगाए जाते हैं। अब मान लो अगर यहाँ पे स ये वाला, अब यहाँ पर भी स है, यहाँ पर हमारा सा आ जाता है, यहाँ पर आधा स आता है, तो पहले हम लोग कौन सा लगाएंगे, बिंदु वाला स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो जो प है वो तो पहले आना चाहिए, और वा जो होता है वो तो प के बाद आता है, लेकिन यहाँ हम लोग पहला वर्ण जो होगा वो हमारा होगा स देख के हम लोग, क्योंकि इसमें अनुस्वार है, तो अनुस्वार वाला शब्द पहले आता है। दूसरे नंबर पर आता है चंद्र बिंदु वाला, तीसरे नंबर पर आता है विसर्ग वाला, और उसके बाद हमारे होते हैं सिंपल, यानी अ आ ऐसे। ठीक है, ई ई, यानी ये वाले शब्द जो होंगे हमारे बाद में शुरू होते हैं। अब मान लो हमने इसकी जगह किए, तो पहले अगर किसी क का अगर हम लोग लगा के चले, अगर क वाले लगाते चले तो पहले अगर क के ऊपर अनुस्वार होगा तो वो शब्द आएगा, फिर अगर क वाले के ऊपर चंद्र बिंदु होगा तो वो आएगा, क के बाद अगर ये होगा विसर्ग होगा तो वो वाला आएगा तीसरे नंबर, फिर उसके बाद आएगा क वाला, उसके बाद का, उसके बाद की, उसके बाद बड़ी की। ठीक है, फिर यहाँ पर कु, ये कु, तो ऐसे ही हमारा चलता जाएगा, कु यानी बड़े ऊ की मात्रा। तो ऐसे हमारा बाकी हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इस क से पहले हमें ये तीनों के तीनों वर्ण देखने हैं, कि अगर क के ऊपर कहीं बिंदु चंद्र बिंदु आता है तो पहले हम लोगों को ये वर्ण लगाते हैं। सिंपल क का तो नंबर चौथे नंबर पर आता है। ओके बेटा, तो ये हमारा हो जाता, और जो आधा अगर क होगा तो वो इसके बाद ये पूरी हमारी औ तक जब पाई हमारी खत्म हो जाती है तो तब जाकर हमारा आधा क का नंबर पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लगाया था संवाद, संवाद हमने लगाया यहाँ पर सेवंथ नंबर पे, सप्ताह जो होगा वो एट्थ पे, फिर स के बाद आता है सा, तो यहाँ पे 9 नंबर पे, और आधा वर्ण जो होगा वो आएगा हमारा 10 नंबर पे। ठीक है, तो ये हमारा हुआ शब्दकोश। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दे रखा है, यहाँ हमारे कौन से युग्म शब्द देने हैं। युग्म शब्द मतलब जो जोड़े वाले शब्द होते हैं। युग्म शब्दों में विलोम शब्द भी आते हैं, युग्म शब्दों में समान जो लय वाले यानी तुकांत जो होते हैं वो भी आते हैं, जो एक साथ यूज से होते हैं तो वो भी आते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को पाठ के अंदर से निकाल कर वो युग्म शब्द लिखने हैं, जैसे स्वर लहरी, फूल पौधे, जैसे तैसे, साज सज्जा, लौट पोट, पशु पक्षी। ठीक है, ये हमारा हो जाता है इधर क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आता है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे दिए गए शब्दों में से नए शब्द बनाकर लिखना है। यानी यहाँ हमारा दे रखा है मूर्खता, मूर्खता पूर्ण। ठीक है,
तो इसमें से हम लोगों को नया शब्द बनाना। अब जैसे मूर्ख इसमें यहाँ तक हुआ, फिर उसके बाद एक नया शब्द हम लोग मूर्खता बना सकते हैं, ये मूर्खता हुआ, और ये पूर्ण, इसको हम लोग एक तीसरा शब्द बना सकते हैं। ऐसे ही साधारण है तो उसमें साधा ये अलग हुआ, धारण अलग हुआ, और ऋण, ऋण मतलब अलग हुआ, ऋण मतलब युद्ध। फिर है संगीतकार, संगीत को हम लोग अलग करेंगे, गीत को हम लोग अलग करेंगे, और गीतकार को हम लोग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी वही हमारे 3 शब्द हुए। फिर है बनाकर, बनाकर में क्या है, एक जो इसके बीच का हम लोग निकाल लेंगे नाक, उसके बाद है बना, और यहाँ पर कर, कर मतलब हाथ। फिर है कलाकार, कलाकार में हम लोग कल, एक शब्द यहाँ से कल निकाल लेंगे इधर तक, दूसरा हम लोग यहाँ पर कला निकाल सकते हैं, और तीसरा यहाँ पर हम लोग कार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है बेटा कलाकार, मतलब इसका कलाकार का विच्छेद। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। यानी आपके पार्ट नंबर जो 2 है नाटक में नाटक, उसके प्रश्नोत्तर और उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हम लोग कर चुके हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।